सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। परवल की बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम्स परवल। इसे अच्छे से पहले वॉश कर लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। 2 आलू लिया है हमने मीडियम साइज़ का, 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और टमाटर भी लेना है आपको मीडियम साइज़ का, 1 टमाटर का इस्तेमाल करना है। अब सब्जियों को हम कट कर लेंगे। तो परवल को पहले ऊपर और नीचे से अच्छे से कट कर लें। इसके बाद हम इस तरह से बीच में चीरा लगाएंगे और इसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से सारे परवल को हमें कट कर लेना है। और इसी तरह से सारी सब्जियों को हमें कट कर लेना है। तो परवल को इस तरह से कट कर लेना है और आलू को भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। देखिए इस तरह से आलू को पानी में डाल कर रखें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। प्याज को रफली चॉप कर लेना है और टमाटर को भी रफली चॉप कर लेना है। और अब हम तैयार करेंगे एक स्पेशल मसाला। इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखा नहीं होता है पर इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही, और दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, आपको फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। अब इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपको मसालों को तैयार कर लेना है। मैंने इसमें 1 चम्मच पानी भी डाला था और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और इस सब्ज़ी को मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर को पहले गर्म करेंगे और 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और अब हमें क्या करना है कि परवल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो पहले हम परवल को फ्राई करेंगे, फिर बाद में इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे। क्योंकि परवल का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, आलू जल्दी पक जाते हैं। तो 1-2 मिनट पहले परवल को अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करना है। तो देखिए परवल का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेते हैं और उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो परवल और आलू को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, तभी आएगा परवल और आलू की सब्जी में टेस्ट। तो देखिए इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। अब फ्लेम को बंद करें, परवल आलू को एक प्लेट में निकाल लें और कुकर को हम थोड़ा वॉश कर लेंगे क्योंकि इसी कुकर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसी कुकर में मैं 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा डालें 1 चम्मच और जीरा के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीखा अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्याज डाल दें इसे और फ्लेम को मीडियम रखें और प्याज को हमें पका लेना है। तो प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने मसालों वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस वक्त आपको फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि मसाले में दही भी है। तो फ्लेम को लो करके इसे फ्राई करें ताकि दही है वो फटे ना। तो फ्लेम को लो कर दें और इसे फ्राई करें। मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि पैन से ये सेपरेट ना होने लगे या तेल को ये छोड़ ना दे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये पैन को भी छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 3-4 कलियां लहसुन की डालें, 1 इंच अदरक का, उसे हमने पेस्ट बना लिया था। आप छोटे छोटे कट करके या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और अब डालें टमाटर। टमाटर को भी हमें अच्छे से
भून लेना है। और टमाटर के डालते ही हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इससे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। कुकिंग की प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है कि जो फ्राई किए हुए परवल और आलू थे उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो बहुत देर फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारा परवल और आलू को हमने तो पहले ही फ्राई कर लिया था। तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और इसे थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें कोट हो जाएं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक सीक्रेट मसाला जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिकन मसाला। तो चिकन मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं, पर अगर चिकन मसाला है तो उसे ज़रूर डालें। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसे फ्राई कर लेंगे हम। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें डालें पानी। तो पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब बस कुकर को बंद कर देना है और 2 विसिल आने तक इसे कुक करना है। दो विसिल के बाद बंद कर दें और इसे खुद से ठंडा होने दें। उसके बाद हम कुकर को खोल करके देखेंगे। तो इसका लिड हटा रही हूँ मैं और देखिए कितना मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुआ है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है और परफेक्ट हमने इसमें पानी डाला था और हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे सर्व कर सकते हैं। इसमें डालें फ्रेश हरा धनिया और इसे सर्व करें। तो इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को आप ट्राई कर सकते हैं पूड़ी के साथ, नान के साथ, चपाती, चावल या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो है ना मज़ेदार सब्ज़ी, इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ये सब्ज़ी बनाई है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।